देखा सब उसका उल्टा कर दिया, क्योंकि भगवान की माया नारद के ऊपर व्याप्त हो गई है। और बोले क्या, पति मिलेगा इसको ऐसा कमल नयन लहराए। नारद ने जब कन्या देखी मन ही मन मुस्काए। नारद ने सोचो मन में बात है, शादी करूं मैं इसके साथ में। पूछने दो लगन मुझे प्रेम से कन्या की। महाराज शीलनिधि ने पूछा, देव ऋषि नारद ने जब देखा तो देखते ही उसकी हस्तरेखा में लिखा हुआ था कि इसका विवाह जिसके साथ में होगा वो त्रिलोकपति होगा, हमेशा संसार में रहने वाले जीवों की वो रक्षा करता होगा, भरण पोषण करता होगा। और उसकी सुंदरता में आंखों का वर्णन किया है कि उसकी कमल में पंखुड़ियों के समान उसके नेत्र हो गए। लेकिन नारद के ऊपर जब भगवान विष्णु की माया व्याप्त हो गई तो नारद ने सब उसको उल्टा कर दिया। उल्टा क्या किया कि जो भी इसके साथ में विवाह करेगा वो त्रिलोकपति हो जाएगा, कमल जैसी आंखें उसकी हो जाएंगी, यानी विवाह करने के पश्चात वो बहुत ज्यादा सुंदर हो जाएगा। ऐसा ऐसा सब देव ऋषि नारद के माया के चक्कर में सब देखा। सोचने लगे अगर कहीं मैंने राजा से ये सब बता दिया तो मेरे साथ तो राजा तैयार नहीं होंगे विवाह करने के लिए, इसलिए सब बढ़िया बढ़िया उनको बता दिया। मन में भाव है कि मैं जा करके भगवान विष्णु के पास भगवान का मुख मांग लेता हूँ। इतने सुंदर है, जब वो रूप मिल जाएगा तो इस लड़की के साथ में जब मेरा विवाह हो जाएगा, तो जब मेरा विवाह हो जाएगा उसके बाद में मैं यदि इसी रूप में आ भी जाऊंगा तो क्या ये कन्या मुझे छोड़ करके कहीं चली जाएगी। माया शरीर में व्याप्त है भगवान विष्णु की, नारद जी कहीं नहीं गए, वहीं से उठे। अब सोच रहे हैं कि हम भगवान के वैकुंठपुर जब तक जाएंगे तो बड़ा विलंब हो जाएगा, कहीं राजा तुरंत ही संपूर्ण सामान मंगवाए और स्वयंवर की रचना ना कर दे। इसलिए क्या किया, उसी जगह पर बैठ करके महाराज शीलनिधि के महल से बाहर निकले, सुनसान जगह पर बैठ करके भगवान श्री विष्णु का ध्यान लगाया। जब विष्णु का ध्यान लगाया तो भगवान विष्णु प्रकट हो गए। कहा नारद, अभी अभी तो तुम बड़ा प्रसन्न थे और अब ध्यान जब लगाए मैं प्रकट हो गया हूँ तो तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम बहुत ज्यादा उदास हो। कहने लगे प्रभु मैं क्या बताऊं, आपसे संसार में कोई वस्तु नहीं छिपी है, कोई बात नहीं छिपी है जिस बात को आप नहीं जानते हैं। कड़ कड़ में विराजमान है, चीटी को मन भर हाथी को, चीटी को कड़ भर हाथी को मन भर खाने के लिए देते हैं। प्रभु हर एक वस्तु में आप हैं, आप किसके मन की बात नहीं जानते। लेकिन प्रभु आपसे बस इतनी
मेरी ही अरदास जिस प्रकार से हो उस प्रकार से मेरा कल्याण हो जाए, आप केवल बस वही कार्य कीजिए। नारद के मन में जो कुछ भाव है भगवान विष्णु सारी बात जान गए, फिर भी पूछ रहे हैं। तो देव ऋषि नारद ने हाथों को जोड़ा और भगवान विष्णु से अरदास किया। बोले क्या कि जही विधि होई नाथ हित मोरा, जही विधि होई जही विधि होई नाथ हित मोरा, जही विधि होई नाथ हित मोरा, जही विधि होई, जही विधि होई, जही विधि होई नाथ हित मोरा, करहु तो बेगी दान हसे मई तोरा, करहु तो बेगी हसे मई तोरा, करहु तो बेगी दान हसे मई तोरा, बंधु आज देव ऋषि नारद ने भगवान से अरदास किया कि हे प्रभु जही विधि होय नाथ हित मोरा, करहु सुवेगी दास महि तोरा। प्रभु मैं तो आपके चरणों का दास हूँ, जिस प्रकार से हो सके मेरा कल्याण आप वो कार्य कीजिए। भगवान ने सोचा अरे नारद तुम अपने मन में चाहे जो भाव लेकर के आए हो, लेकिन हाँ मेरा जो कर्तव्य है, मेरा जो कार्य है मैं वही करूंगा, क्योंकि तुम्हारे मन में अहंकार है, मैं उस अहंकार को नष्ट करूंगा। मान लीजिए यदि आपके शरीर में कोई बहुत बड़ा भयंकर रोग है और उस रोग से आप इतना पीड़ित हैं कि दवाई खाने पर भी आपको आराम नहीं मिलती, इतना परेशान है कि आपके मन में भाव आता है कि यदि मेरे शरीर से प्राण निकल जाए तब तो अच्छा है। और यदि वही भाव लेकर के आप वैद्य के पास जाएं, डॉक्टर के पास जाएं और यदि डॉक्टर से कहे कि मुझे कोई ऐसी दवाई दो या तो मैं तुरंत ठीक हो जाऊं या फिर मैं तुरंत राम राम सत्य हो जाऊं, तो हाँ डॉक्टर ऐसा जरूर करेगा, जहां तक उसका उपाय होगा वो ऐसी दवाई देगा कि आप ठीक हो जाएगा, ऐसी तो दवाई नहीं देगा कि आप तुरंत मर जाएं। इसीलिए जो डॉक्टर है उनको भगवान का दर्जा दिया गया है। तो भगवान ने सोचा कि मेरे नारद के मन में अहंकार रूपी मर्ज पैदा हो गई है, उसको अलग करने के लिए, उसको मिटाने के लिए, नारद के हित के लिए मुझे काम तो करना ही पड़ेगा। बंधु यह सोच करके भगवान विष्णु ने कहा नारद फिर भी यदि तुम्हारे मन में कोई भाव है तो मुझसे कहो। तो नारद कहने लगे प्रभु फिर भी अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं आपसे बताता हूँ, आप यदि ये स्वरूप मुझे दे दे थोड़ी देर के लिए मैं विवाह कर लूं। तो नारद जी की बात को सुन करके भगवान मुस्कुराए, अरे वाह नारद तो आप विवाह करना चाहते हैं। भगवान ने जब पूछा तो नारद बोले प्रभु अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यही दीजिए, थोड़ी देर के लिए मांगने में आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। मेरे हिसाब से तो मुझे यही कल्याण लगता है, यदि आप मुझे अपना स्वरूप दे देंगे मेरा विवाह हो जाएगा तो जन्म जन्म तक मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। बंधु जब ये बात सुनी, सुनते ही भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, अगर मैंने तुमको नर का इस अपने मनुष्य का रूप दे दिया सुंदर का, तब तो तुम्हारा अच्छा खासा कल्याण हो जाएगा। तो भगवान ने क्या किया, ये सोच करके नारद को बंदर का मुख दे दिया।
जब बंदर का मुख दे दिया, अब नारद जी बड़ा प्रसन्न है कि जब देखने में भगवान विष्णु इतने सुंदर है, इसका मतलब है मैं भी इतना ही सुंदर हूँ। नारद जी ने एक बार भी दर्पण उठा करके नहीं देखा और बड़ा प्रसन्न हो गए कि जब विष्णु भगवान इतना सुंदर है, मैंने उनका ही रूप मांगा है, तो मैं अवश्य ही भगवान विष्णु के जैसा ही सुंदर दिख रहा हूं। ये सोच करके प्रस्थान कर दिया। कहां पर पहुंचे? जहां पर महाराज शीलनिधि ने अपनी पुत्री विश्व मोहिनी का स्वयंवर रचा है। सारे राजा आए हुए हैं, अपने अपने आसन पर विराजमान है। देव ऋषि नारद का भी आगमन होता है। उसी राजसभा में भगवान के दो गण आए हुए थे, जो ब्राह्मण वेश बना करके केवल स्वयंवर देखने आए थे। देव ऋषि नारद जिस लाइन में जाकर के बैठ गए, उसी लाइन में बैठे हुए थे दोनों। इस रहस्य को केवल भगवान विष्णु के गण दोनों जानते थे और कोई नहीं जानता था। देव ऋषि नारद के मुख को देख देख करके बार बार उठ उठ करके हंस रहे थे। लेकिन नारद जी ने क्या सोचा कि मेरा बंदर का मुख है, इसलिए ये दोनों ब्राह्मण बैठे हुए हंस रहे हैं। नारद जी ने क्या किया, जब वो सुंदर सी कन्या विश्व मोहिनी अपने सखियों के साथ आई, हाथों में जयमाल लिए हुए है, सोच रही है कि कौन सा राजा मुझे सुंदर मिले जिसके गले में मैं वरमाला पहना दूं। अब नारद जी सोच रहे हैं कि लगता है कन्या को मेरा मुख दिखाई अभी नहीं दिया है, इसलिए कन्या मेरे तक यहाँ आती नहीं है। तो नारद जी क्या करते हैं, कभी कुर्सी से उठते ही खड़े हो जाते हैं, तो कभी इधर को मुख करते हैं, तो कभी उधर को मुख करते हैं। कहते जहाँ पर शांति का भाव हो और एक व्यक्ति यदि उछल कूद मचाने लगे तो सारे व्यक्ति उसी को देखने लगते हैं। नारद के मन में यही भाव है कि जब मैं इधर से उधर उठूंगा बैठूंगा तो ये कन्या की नजर एक बार मुझ पर जब पड़ेगी, इतना मेरा सुंदर यदि मुख है, देखेगी तुरंत आएगी, मुझे जयमाल पहना देगी। यह सोच करके देव ऋषि नारद बार बार खड़े होते, बार बार बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर गोस्वामी तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में बड़ी सुंदर चौपाई को लिखा है और कहते हैं कि जय दिशि बैठे नारद बोली, गोस्वामी तुलसी बाबा लिखते हैं, जय दिशि बैठे नारद फूली। जिस दिशा की लाइन में जहां पर स्वयंवर हो रहा था, तो लाइन से सारी कुर्सियां पड़ी हुई थी, सब पर राजा विराजमान थे। जिस लाइन में देव ऋषि नारद बैठे थे, एक बार भूल से कन्या की नजर जब नारद पर पड़ी, बंदर का मुख देखा, देखते ही कन्या को क्रोध आया। दोबारा कन्या ने उस लाइन में बैठे हुए जितने राजा थे, पहले से लेकर के लास्ट तक, किसी के ऊपर दोबारा नजर नहीं डाला।
इसलिए नारद बार बार ऊपर उठते हैं और बैठ जाते हैं। बंधु, यही देव ऋषि नारद सोच ही रहे थे, भगवान की माया थी। भगवान ने क्या किया कि नारद का अहंकार जल्द ही नष्ट हो जाए, इसलिए क्या किया, स्वयं एक सुंदर सा वेश नर्तन धारण करके सभा में पहुंचे। कन्या ने, जो माया रूपी कन्या थी विश्व मोहिनी, भगवान विष्णु के गले में माला पहनाई और भगवान विष्णु वैकुंठ धाम को लेकर के प्रस्थान कर दिया। जैसे भगवान विष्णु लेकर के प्रस्थान कर दिया, आज देखते ही सारे उस राजसभा में हाहाकार मच गया कि कोई नृत्य धारण करके उस विश्व मोहिनी को तो लेकर के चला गया। सारे राजा हाय हाय करते हैं, लेकिन देव ऋषि नारद भगवान विष्णु को जानते हैं, इसलिए क्या किया, बड़ा क्रोधवंत हो गए कि प्रभु, अरे आपसे मैंने सहायता मांगी थी कि मेरा विवाह हो जाए और तुमने ऐसा कार्य किया, खुद एक मनुष्य वेश धारण करके आए और उस कन्या को विवाह करके लेकर के चले गए। देव ऋषि नारद